नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी, नीतीश ने मोदी को दिया तगड़ा झटका, बीजेपी एमएलए की करवा दी सुताई, तेजस्वी से इशारों में हुई डील की। वहीं ईवीएम वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज कांपने लगा चुनाव आयोग की। और गांजा के साथ आईआईटी बाबा गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस ने भेजा जेल की। इधर उमर अब्दुल्ला ने भाजपा को दिया करारा झटका, सपनों पर फेरा पानी की। साथ ही कांग्रेस ने रोहित शर्मा को कहा मोटा तो सियासत हुई तेज की। वहीं यूपी विधानसभा में रागिनी सोनकर के आगे पस्त हुए सीएम योगी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने पकड़ा, मरने की दी थी धमकी, उसके पास गांजा मिला, कुछ देर में जमानत पर छोड़ दिया गया। रोहित शर्मा को मोटा कहने वाली कांग्रेस नेता बयान पर अड़ी, विराट कोहली पर भी कही थी विवादित बात। उमर अब्दुल्ला बोले भाजपा से गठबंधन का सवाल ही नहीं, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग। भाजपा विधायक ने गठबंधन की संभावना जताई थी। फडणवीस बोले अमित शाह से मेरी कोई शिकायत नहीं हुई, शिंदे से विवाद की खबरें गलत। संजय राउत कहानी लिखने में सलीम और जावेद से कंपटीशन कर रहे। स्टालिन बोले तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें, वरना हमारे 8 सांसद कम होंगे। फैमिली प्लानिंग पॉलिसी राज्य के लिए नुकसानदायक। विधानसभा में विशेष हनन प्रस्ताव पर जमकर हुआ हंगामा, जूली ने कहा विधायकों को डराने और धमकाने की हो रही साजिश। स्पीकर बोले समिति फैसला करेगी। सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने रोका, धक्का नहीं दिया, संजय कुमार सिंह ने कहा। कथित विवाद को लेकर बीजेपी विधायक बोले पहचान बताते ही रास्ता दिया। ईवीएम वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, आज पिछली कार्यवाही में ईवीएम से डेटा डिलीट न करने का निर्देश दिया था एडीआर की याचिका। सीएम और तेजस्वी में इशारों में हुई बात, पूछा क्या चबा रहे हो, नेता प्रतिपक्ष ने कहा चॉकलेट। बजट के बाद नीतीश ने सम्राट की पीठ थपथपाई, लगाया गले। चॉकलेट मीटिंग और सम्मान, विधानसभा में ठाकरे गुट से भाजपा की दिखी करीबी, शिंदे पर कयास। रागिनी बोली सवाल पूछने पर ब्रजेश पाठक आहत हो जाते हैं। विधानसभा में मंत्री बोली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ेगा। केजरीवाल जेल जा रहा, सज्जन कुमार की तरह जिंदगी भर सड़ेगा, विधानसभा में बीजेपी विधायक ने कहा। काम धाम से कोई मतलब है जी, नीतीश सरकार पर तेजस्वी का तंज, कहा खाली पलटी मारते रह गए, जनता को क्या जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबादिया को शो शुरू करने की इजाजत, कहा शो में केस पर टिप्पणी ना हो, सभ्यता और नैतिकता बनाए रखें। बजट को बघेल ने बताया सिंगल माइक पॉडकास्ट, कहा भाषण था या कवि सम्मेलन, जनता के लिए कोई राहत नहीं, ये दुर्गति का बजट है। कांग्रेस एमएलए का बड़ा दावा, कहा शिव कुमार दिसंबर में सीएम बनेंगे, 7.5 साल पद पर रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बयान के समर्थन में। हरियाणा में सीएम की कार के पास पहुंचा युवक, पुलिस अधिकारी से बोला पास आए तो हाथ तोड़ दूंगा, तुम्हारी डेरा मुखी से शिकायत करूंगा। 70 से कम नहीं लेंगे, अधिक हो सकता है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने कहा महागठबंधन की बनेगी सरकार, सीएम को साथ आने का दिया ऑफर। प्रहलाद पटेल बोले जनता के खिलाफ बोलने का सवाल ही नहीं, भीख वाले बयान पर कहा ऐसा आगे भी कहूंगा, कांग्रेस पहले अपने नेताओं पर कार्रवाई करे। केरल में स्टार्टअप के बयान से थरूर ने मारी पलटी, बोले कागज पर नहीं, असल में एमएसएमई स्टार्टअप की जरूरत, उद्योग मंत्री ने इसे बेबुनियाद बताया। नीतीश कुमार के बिना बीजेपी की कोई हैसियत नहीं, पप्पू यादव बोले बीजेपी में सीएम पद के लिए फेस नहीं, एनडीए को हराने के लिए कांग्रेस जरूरी। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है खबरों को आखिर तक जरूर देखें। सीएम और तेजस्वी में इशारों में हुई बात, पूछा क्या चबा रहे हो, नेता प्रतिपक्ष ने कहा चॉकलेट। बता दें कि वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में आज 3.17 लाख करोड़ रुपए का बिहार का बजट पेश किया। 40 मिनट के भाषण में उन्होंने 52 नई घोषणाएं की। तभी तेजस्वी यादव सदन में मुस्कुराते हुए नजर आए तो बजट के बाद सीएम ने सम्राट चौधरी की पीठ थपथपाई। वहीं बता दें कि वित्त मंत्री ने शुरुआती भाषण में बार बार इस बात का जिक्र किया कि केंद्र की मदद से बिहार का विकास हो
हो रहा है। बजट के दौरान जब सम्राट चौधरी भाषण दे रहे थे, तेजस्वी यादव मुस्कुराते नजर आए। सदन में मुख्यमंत्री और तेजस्वी के बीच इशारों में बात हुई। तेजस्वी यादव ने बताया कि सीएम मुझसे इशारों में पूछ रहे हैं कि क्या चबा रहे हो। मैंने कहा पल्स चॉकलेट खा रहा हूं। वो मुझे आजकल बहुत नोटिस कर रहे हैं। मेरे पास बैठे एक मंत्री अपनी नाक में उंगली कर रहे थे, उनसे भी सीएम ने इशारों में पूछा क्या कर रहे हो। महाकुंभ वाले आईआईटी बाबा को जयपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। उसके पास गांजा मिला, कुछ देर में जमानत पर छोड़ा। दरअसल महाकुंभ से चर्चा में आए आईआईटी बाबा अभय सिंह जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि कुछ देर बाद उसको जमानत पर रिहा भी कर दिया गया। पुलिस को उसके पास से गांजा मिला है। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में केस भी दर्ज किया गया है। दरअसल अभय सिंह ने सोशल मीडिया पर अपने आप को खत्म करने की धमकी दी थी। पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस करके जयपुर से एक होटल से उसे गिरफ्तार किया और पूछताछ कर रहे हैं। इस दौरान उसने नशे में फोन करने की बात कही। रोहित शर्मा को मोटा कहने वाली कांग्रेस नेता बयान पर अड़ी। विराट कोहली पर भी कही थी विवादित बात। जी हां, भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा पर विवादित टिप्पणी कर चुकी कांग्रेस नेता समा मोहम्मद अपने बयान पर कायम है। उन्होंने रोहित को मोटा बताया था और अब कहा है कि कहने में क्या गलत है। इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आपत्ति जताई है। साथ ही सांसद राहुल गांधी को लेकर तंज कसा है। आपको तो पता होगा ही कि भारत ने रविवार को ही चैंपियंस ट्रॉफी के अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को मात दी है। कांग्रेस नेता समा ने बयान का बचाव किया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, मैंने किसी का अपमान करने के लिए ट्वीट नहीं किया था। उस ट्वीट में मैंने कहा कि एक खिलाड़ी होने के नाते उनका वजन ज्यादा है, ये बॉडी शेमिंग नहीं है। उमर अब्दुल्ला बोले भाजपा से गठबंधन का सवाल नहीं, हमारा नजरिया बिल्कुल अलग। जी हां, बता दें कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन की संभावनाओं से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन का सवाल ही नहीं पैदा होता। हमारी राजनीति, विचारधारा और प्राथमिकताएं बिल्कुल अलग हैं। विशेषकर जम्मू कश्मीर को लेकर साझेदारी की ना कोई संभावना है और ना ही कोई जरूरत। विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए पहुंचे अब्दुल्ला ने एक सवाल के जवाब में यह बात कही। दरअसल भाजपा विधायक आरएस पठानिया ने जम्मू कश्मीर गठबंधन के संकेत दिए थे। उन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के हितों और विकास के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाने को तैयार हैं। ईवीएम वेरिफिकेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली कार्यवाही में ईवीएम से डेटा डिलीट न करने का दिया था निर्देश। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इसके लिए याचिका लगाई है। एडीआर ने याचिका में कहा है कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मेल नहीं खाते हैं। 11 फरवरी को पिछली सुनवाई में सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई पूरी होने तक ईवीएम का डेटा रीलोड या डिलीट न करने के निर्देश दिए थे। सीजेआई ने कहा था कि यह विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि वेरिफिकेशन का कास्ट 40,000 रुपए बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने इसे कम करने का भी निर्देश दिया था। सीएम के सुरक्षा कर्मियों ने रोका, धक्का नहीं दिया। कथित विवाद पर बीजेपी विधायक संजय कुमार सिंह बोले। जी हां, वैशाली के लालगंज से भाजपा विधायक संजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुरक्षा कर्मियों के साथ कथित विवाद को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्का नहीं दिया था, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका जरूर था। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी पहचान बताई, रास्ता दे दिया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे उसी कमरे में जा रहे थे जहां मुख्यमंत्री को पोती को आशीर्वाद देना था। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कमरे में जा रहे थे, तभी लालगंज भाजपा विधायक संजय सिंह भी उनके पीछे जाने लगे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम ने विधायक को कमरे में प्रवेश करने से रोक दिया। सुरक्षा टीम के इस व्यवहार से नाराज होकर विधायक ने विरोध जताया। रागिनी बोली, सवाल पूछने पर ब्रजेश पाठक आहत हो जाते हैं। विधानसभा में मंत्री बोली, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ेगा। दरअसल यूपी विधानमंडल के बजट सत्र का आज 8वां दिन रहा। विधानसभा में महिला एवं बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय नहीं बढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं हो रहा। वहीं मछली शहर के विधायक रागिनी सोनकर ने कहा कि झांसी में नवजात शिशुओं के मरने का मामला उठाने पर मंत्री ब्रजेश पाठक ने नेता प्रतिपक्ष पर हमला किया।
उन्होंने आरोप लगाया कि सवाल पूछने पर मंत्री आहत हो जाते हैं। अगर मंत्री जी से सवाल नहीं पूछना है तो मैं उनका बहिष्कार करती हूँ। यूपी विधानसभा में इस बार 11 दिन का बजट सत्र है। 20 फरवरी को बजट पेश किया गया था। सदन 5 मार्च तक चलेगा। स्टालिन बोले, तमिलनाडु के लोग जल्द बच्चा पैदा करें वरना हमारे 8 सांसद होंगे कम। बता दें कि तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य के लोगों से जल्द बच्चे पैदा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पहले हम कहते थे कि आराम से बच्चे पैदा करो, लेकिन अब हालात बदल गए हैं, इसलिए तुरंत बच्चा पैदा करने की जरूरत है। राज्य में जनसंख्या के आधारित परिसीमन होने से राज्य की लोकसभा सीटें घट सकती हैं, जिससे राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तमिलनाडु की सफल फैमिली प्लानिंग पॉलिसी अब राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो रही है। स्टालिन ने तमिलनाडु के भविष्य पर चर्चा करने के लिए 5 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने सभी विपक्षी दलों से इसमें शामिल होने की भी अपील की है। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें।